जी हाँ, तो आज हम जानेंगे उत्तल दर्पण में R/2 कैसे प्रूव करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक। और इसको क्या करना है, लेप देना, मतलब रचित कर देना। इसको बोला जाता है रचित करना, मतलब एक पीछे से पेनी का लेप, जैसे पेंट करता है ना, उसी प्रकार सीधे लेप लगाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रधान अक्ष देंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। और इसको, इस बिंदु को कहेंगे P बिंदु, ठीक। अब हम क्या करना है, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण गुजारना है, जो कहाँ से, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो। यहाँ से क्या हो, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हो। अब ये गुजरता हुआ प्रतीत होगा तो ऐसे होगा। और जैसे ए बी, ये क्या हो गया, एक किरण है। ए बी क्या है, एक किरण है। और बिंदु बी पे क्या है, एक अभिलंब है। हाँ, तो बिंदु बी पे क्या है, अभिलंब है। और इसको कहेंगे सी, मतलब वक्रता केंद्र। तो हमारा लमसम में बन के रेडी हो गया। तो अब हम कुछ नाम दर्शा देते हैं। जैसे ये हो गया परावर्तित किरण, इसको लिखेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये क्या है, ये अभिलंब है, तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे अभिलंब। और इसको फोकस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम किससे लिखते हैं, छोटी एफ से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, कहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम बड़ी आर से सूचित करते हैं। और इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। और इसको हम मान लेंगे दर्पण को MN। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिगर भी समझ में आ गए होंगे। ये फिगर बना दिए हम। अब इसके पहले बायोडाटा लिखेंगे, इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, हम माने हैं MN। क्या है, MN एक क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, पहले हम लिखेंगे जिसकी वक्र। ऐसा नहीं है कि हम यह लिखेंगे पहले वक्र, यह भी लिख सकते हैं जिसकी फोकस दूरी या जिसकी वक्रता त्रिज्या, हम लिख सकते हैं किसी प्रकार से। अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, P और C, कोमा। और यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, यहाँ देखिए PF क्या है, PF, फोकस दूरी PF। और यहाँ देखिए बिंदु B पे क्या है, अभिलंब डाला गया, कोमा बिंदु B पर अभिलंब डाला गया है, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद अब लिखेंगे AB क्या है, AB एक आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है, जो दर्पण से क्या किरण है, जो दर्पण से
परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण, यहाँ के दर्पण से परावर्तन हो गया। परावर्तन मतलब क्या हो गया? मुड़ जाना किसी दूसरे दिशा में। परावर्तन के बाद, देखिए परावर्तन के फोकस से, परावर्तन के बाद फोकस, फोकस से क्या? गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा। देखिए गुजरता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा, वास्तव में नहीं गुजर रहा है, ये गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा। फोकस दूरी से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। अब हम लिख ही दिए हैं, बिंदु बी पे अभिलंब डाला गया, तो अब लिखेंगे परावर्तन के नियम से गया है, लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यहाँ पे हम कुछ और लिख देंगे, जैसे ए बी हो गया तो इसको दे देंगे ए बी, हमको सी यहाँ पे क्या है, इसको, इसका नाम दे देंगे डी और इसका नाम दे देंगे ई। क्या दे देंगे? इसका डी, इसका ई, और बाकी हमारा फिगर रेडी है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे हमें मालूम है, हमें मालूम है। अब इसमें देखिए हमको क्या मालूम है, जैसे पीसी मतलब वक्रता त्रिज्या, पीसी वक्रता त्रिज्या हमको मालूम है, क्या है? आर है। और फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, हाँ ये पीएफ बराबर क्या है? फोकस दूरी भी हमको मालूम है, इसको छोटे एफ कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखिए जैसे ये कौन है, ए बी, इसको बोलेंगे साइन आई और इसको बोलेंगे साइन आर। ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि इसको साइन आई यहीं पे होगा और साइन आर यहीं, इसको उल्टा पुल्टा के लिख सकते, क्योंकि ये दोनों कौन क्या है? समान है, कौन बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिए कौन आई और कौन आर। तो हम यहाँ लिखेंगे अब में कि ये जो कौन है इसके बराबर है, ये लिखेंगे। तो लिखेंगे कौन ए बी ई। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो है ना बिंदु होता है, जो जिस कोण का मान निकालना पड़ता है उसको हमेशा, उस वर्ड को हमेशा बीच में रखा है। जैसे ए डी ई, आप ऐसे नहीं लिखना है कि ए ई बी या ई ए बी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। खाली देखिए इधर से हमको जाना है और इधर आना है, तो हमको लिखना ए बी ई। ठीक, बराबर। अब ये जो कोण है इसके बराबर है, तो लिखेंगे ई बी ए, ई बी डी, ई कोण ई बी डी। ये क्या है? देखिए ये है कोण आई बराबर कोण आर। ये क्या है? कोण आई बराबर कोण आर, दोनों क्या है? समान है। ठीक, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे कोण। यहाँ पे देखिए अब ई कोण को देखिए और आप ई कोण को देखिए, दोनों कोण को देखिए। अब देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? समान है। ठीक, लिखेंगे कोण बी एफ सी, नहीं बी एफ सी नहीं लिखना, लिखना है एफ बी सी। का है कि ई कोण के लिए लिखना है, ई कोण के लिए। तो एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी। क्योंकि हमको एक बार ई कोण से ई कोण में आना है, फिर इस कोण से ई कोण से ई कोण में आना है। ठीक ना? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कहिएगा कैसे एकांतर, कि सामने की कोण जो है दोनों क्या है? समान है। आमने सामने की कोण समान है, इसको लिखेंगे एकांतर कोण से। एक रंग का कोण है दोनों सामने वाले, ये देखिए ऐसे देखिए, एक कोण जो है ये दोनों कोण क्या है? एक समान, एकांतर कोण से। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः में लिखेंगे कि यदि, ये देखिए त्रिभुज क्या बी
एफ सी, ये क्या एक, अब इस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे बी एफ सी, ये क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी। अब कहा है कि हमको इस कोण से लेना है, देखिए इस कोण से बी एफ से, तो इसलिए एफ को बीच में, बी एफ सी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट का। यहाँ देखिए बी एफ जो दूरी है वही सी एफ की दूरी होगी, ठीक, तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी दो भुजा आपने समान हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये बराबर ये है, ये लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ, समीकरण इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे यदि बी बिंदु पी के निकट हो तो यदि देखिए ये बी बिंदु, ये बिंदु है और ये बी बिंदु से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना रहा है, और ये क्या है, इसके जब ये दूरी इसके बराबर है तो ये भी दूरी इसके बराबर, क्या है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, समान है। क्या है कि आप जानते होंगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच मतलब बीच सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। जब ये दूरी जो होगा वही ये भी दूरी होगा, और ये दूरी ये भी होगा। यहाँ लिखेंगे क्या, बी बिंदु यदि पी के निकट हो तो बी बराबर पी, तो यहाँ लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में ये है बी एफ बराबर सी एफ, क्या है सी एफ। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बी एफ है, ये क्या है बी एफ बराबर पी एफ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी एफ बराबर सी एफ। और एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि यदि यहाँ देखिए डबल बराबर आए तो वहाँ पे हमेशा या का चिन्ह देना ही है, या फिजिक्स हो या मैथ हो, ठीक। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमको निकालने यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको पी एफ मालूम है, हमको क्या निकालना है, सी एफ निकालेंगे। तो यहाँ की दूरी, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी है पी और सी, और यहाँ पे बीच में है एफ। अब हमको ई दूरी मालूम है जैसे, तो अब ई दूरी नहीं है तो हम ये पूरे दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इसको घटाएंगे तभी ना, इसको घटाएंगे नहीं, इसको घटाएंगे तभी ना हमको ये दूरी निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी एफ मालूम है, तो यहाँ लिख देंगे पी एफ बराबर अब पी सी माइनस क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी एफ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पी एफ, अब ये क्या है, अपने जाति में, जैसे मान लिया जाए ये एक झुंड है, ये झुंड है लड़का लड़की दोनों का है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें से जो है ना इधर लड़की का झुंड आ जाओ और इधर लड़का का झुंड आ जाओ, मतलब कि दोनों को अलग अलग में बांट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके जाति है अपने कास्ट के पास, तो आ जाएगा, तो इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, पी एफ बराबर पी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पी एफ बराबर पी सी। अब देखिए पी एफ बराबर क्या दिया भाई, एफ, यहाँ लिखेंगे 2F बराबर, अब पी सी क्या दिया, पी सी आर, ठीक। तो हम इसलिए चूंकि 2F बराबर आर, तो इसलिए F बराबर आर बटे 2 हमारा देखिए ये प्रूव हो गया। और आप इसको जो है ना, ये तो जो पूछेगा पूछवे करेगा, या यदि वो ना पूछे तो इसको याद रखिएगा, आपका 1-2 नंबर फिक्स है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लास आपको
समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ सके। धन्यवाद।